और सुशांत केस में हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। मौत की मिस्ट्री अब ड्रग्स सिंडिकेट के इर्द गिर्द घूम रही है। नए खुलासे से एक बार फिर रिया सवालों के घेरे में है। जांच एजेंसियों को इस बात के पुख्ता सबूत मिले कि रिया ड्रग्स सिंडिकेट की अहम कड़ी थी। इसीलिए रिया ने बाकायदा ड्रग्स मंगाने और सप्लाई करने के लिए पूरी चेन बना रखी थी। इस चेन के जरिए की नशे की काले कारोबार होता था। रिया की इस ड्रग्स चेन में कई ड्रग पेडलर्स के साथ साथ सुशांत का स्टाफ भी शामिल था। भाई शौविक गिरफ्तार हो चुका है। हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा भी एनसीबी के शिकंजे में है और अब गिरफ्तारी की तलवार रिया चक्रवर्ती पर लटक रही है। सवाल है कि आखिर रिया पर गिरफ्तारी की तलवार क्यों लटक रही है? तो इसका जवाब है वो ड्रग्स चेन जो रिया ने बना रखी थी और जिसकी वजह से रिया चक्रवर्ती को ड्रग्स सिंडिकेट का सबसे अहम किरदार माना जा रहा है। रिया की इस ड्रग्स चेन में कई किरदार हैं। इस चेन में रिया का भाई शौविक और सुशांत का हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा भी था। इनके अलावा ड्रग पेडलर अब्दुल बासित, जैद विलात्रा, कैजान इब्राहिम और अब्बास लखानी जैसे लोग भी रिया की इस चेन में शामिल थे। सवाल है कि क्या रिया ने इसी चेन की मदद से सुशांत को ड्रग्स दी थी? मुंबई की नसों में घोले जा रहे ड्रग्स नाम के इस जहर के एक नहीं कई किरदार हैं। अब तक आपने जितना देखा और जितना सुना, ये नेक्सस उससे कहीं आगे तक फैला हुआ है और इस नेक्सस के सेंटर में रिया चक्रवर्ती का नाम दिख रहा है, जिसकी एक वजह सुशांत के परिवार का वो आरोप भी है जिसमें कहा गया कि रिया ने ही सुशांत को ड्रग्स का आदी बना दिया था, जिसका सबूत रिया और जया साहा के व्हाट्सएप चैट में भी है। 25 नवंबर 2019 की इस चैट में जया साहा ने रिया को लिखा था, चाय, कॉफी या पानी में 4 ड्रॉप डालो और उसे पीने को दो। इसके बाद 30 से 40 मिनट तक असर देखने के लिए इंतजार करो। शौविक चक्रवर्ती और सैमुअल मिरांडा की गिरफ्तारी और वहीं दूसरी तरफ दीपेश सावंत की एनसीबी द्वारा पूछताछ के लिए कस्टडी लिए जाने के बाद में अब रिया चक्रवर्ती की मुश्किल बढ़ती दिखाई दे रही है। दीपेश सावंत भले ही सुशांत के हाउस स्टाफ का सदस्य था, लेकिन जो ड्रग्स कनेक्शन को लेकर व्हाट्सएप चैट सामने आए हैं उसमें वह रिया के लिए ड्रग्स के सप्लाई चेन का एक सदस्य बनकर सामने आया है। लगातार हो रहे खुलासों के बीच रिया चक्रवर्ती ने ड्रग्स का कुछ ऐसा नेक्सस तैयार किया था कि जो इसमें एक बार फंसा वो बाहर नहीं निकल पाया। अब तक जो चैट सामने आए हैं, अलग अलग एजेंसियों से पूछताछ में जो बातें निकलकर सामने आई हैं, उससे पता चलता है कि रिया ड्रग्स लेती थी, रिया ड्रग्स मंगाती थी, रिया ड्रग्स को लेकर चैट करती थी, रिया ने ड्रग्स के लिए पूरी चेन बना रखी थी। सूत्र बताते हैं कि रिया इस सिंडिकेट की सबसे अहम सदस्य थी। ड्रग्स कैसे मंगवानी है, ड्रग्स कैसे पहुंचानी है, यह सब रिया ही तय करती थी। ड्रग्स के इस धंधे में सबसे पहले रिया सैमुअल मिरांडा का इस्तेमाल करती थी। रिया सैमुअल को ड्रग्स का इंतजाम करने को कहती थी। सैमुअल ड्रग्स के लिए दीपेश से संपर्क करता था, जिसके बाद दीपेश मुंबई से बदलापुर जाकर ड्रग्स का इंतजाम करता था। यही वजह है कि एनसीबी ने शुक्रवार रात को शौविक और सैमुअल मिरांडा की गिरफ्तारी के बाद दीपेश को पूछताछ के लिए बुलाया है। ड्रग्स सप्लाई के लिए रिया के पास कई तरीके थे। ड्रग्स के इस धंधे में रिया को महारत हासिल थी। रिया अपने भाई शौविक को गांजे का इंतजाम करने को कहती थी। इसके बाद शौविक सैमुअल मिरांडा को ड्रग्स के लिए कहता था। इसी चेन के तहत सैमुअल मिरांडा ड्रग्स पेडलर अब्दुल बासित से ड्रग लेता था। बासित ड्रग का इंतजाम करने के लिए जैद को कॉल मिलाता था और जैद इब्राहिम से कांटेक्ट करता था। जैद और इब्राहिम ड्रग का इंतजाम ड्रग डीलर अब्बास से करते थे। इन ड्रग्स के व्हाट्सएप चैट को खंगालने के दरमियान ही एक बात और सामने आई कि कहीं भी किसी भी चैट में रिया चक्रवर्ती खुद किसी ड्रग पेडलर के संपर्क में नहीं है, बल्कि रिया चक्रवर्ती के लिए भी जो ड्रग्स मंगाए गए वो श्रुति महाजन, सैमुअल मिरांडा या फिर उनके भाई शौविक चक्रवर्ती द्वारा ही बाकायदा ड्रग पेडलर से बातचीत करके मंगाए गए।
रिया के पास ड्रग्स का इंतजाम करने के लिए तीसरा तरीका भी था। इसमें भी वो सैमुअल का इस्तेमाल करती थी। हालांकि इस चेन के बाकी किरदार अलग होते थे। ड्रग्स का इंतजाम करने के लिए रिया सीधे सैमुअल से बात करती थी। सैमुअल रिया का आदेश मिलते ही श्रुति मोदी को ड्रग्स के इंतजाम के लिए कहता था और फिर श्रुति अपने स्टाफ के जरिए ड्रग्स का इंतजाम करती थी। ड्रग्स के सिंडिकेट में एक नहीं बल्कि कई किरदार हैं। इसमें गौरव आर्या का नाम भी सामने आया है। कि रिया चक्रवर्ती कितने बड़े पैमाने पर और किस लिए, किसके लिए ये ड्रग्स मंगा रही थी, इन तमाम चीज़ों को खंगालने की कोशिश की जा रही है। जाहिर बात है कि इन चीज़ों को खंगालने के बाद रिया चक्रवर्ती पर भी एनसीबी नकेल कसने की पूरी तैयारी में है। रिया चक्रवर्ती ड्रग्स के लिए गोवा के होटेलियर गौरव आर्या से भी कांटेक्ट करती थी। सूत्रों के मुताबिक रिया ने कई बार गौरव से ड्रग्स की मांग की थी। दोनों की व्हाट्सएप चैट से भी इस बात का खुलासा हो चुका है। 8 मार्च 2017 को रिया ने गोवा के होटेलियर गौरव आर्या को मैसेज किया था, जिसमें वो ड्रग्स पर बात कर रही थी। गौरव को रिया मैसेज में कहती हैं, अगर हम हाई ड्रग्स की बात करें तो मैंने ज्यादा ड्रग्स का इस्तेमाल नहीं किया है। क्या आपके पास एमडी है? वो एमडी ड्रग्स की बात कर रही हैं। रिया का ड्रग्स मंगाने का 5वां तरीका भी बेहद शातिर था। रिया ने सुशांत के घर में काम करने वाले स्टाफ का एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा था। इसमें श्रुति मोदी, सिद्धार्थ पिठानी, दीपेश, नीरज और केशव शामिल थे। इन सबको पता था कि सुशांत के घर में ड्रग्स का खेल चलता है। स्टाफ का जो ये व्हाट्सएप ग्रुप था, इसमें कई बार ड्रग की बात सामने आई थी। सुसाइड मर्डर की इन्वेस्टिगेशन अब ड्रग्स के डोज तक पहुंच गई है। शौविक और सैमुअल की गिरफ्तारी के बाद रिया चक्रवर्ती की नींद उड़ी हुई है। रिया ने ड्रग्स का जो सिंडिकेट तैयार किया था, उससे सुशांत के परिवार ने जो आरोप लगाए हैं, उसमें सच्चाई अब दिखने लगी है। क्या इसी सिंडिकेट से सुशांत की नसों में जहर उतारा गया? क्या इसी सिंडिकेट के जरिए सुशांत को ड्रग्स का आदी बनाया गया? इसकी पड़ताल अब तीन एजेंसियां कर रही हैं और तीनों ही एजेंसियों के टारगेट पर है रिया चक्रवर्ती। जयप्रकाश सिंह के साथ राजीव सिंह, इंडिया टीवी, मुंबई।